मधु बुटीक जेब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो आप ये बेल बॉटम स्टाइल में मैं एक पैंट काट रही हूँ जिसकी नाप मेजरमेंट कितनी है 34। इसकी बॉटम में जो बेल बॉटम स्टाइल पैंट बनाते हैं ना उसमें कहीं पर भी ये ज़्यादा ये देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बेल बॉटम स्टाइल पैंट में यहाँ से नीचे की ओर सेंटर बनाने की कैसे ज़रूरत पड़ती है वो आप ध्यान से देखिएगा। अब इसकी लंबाई कितनी है 34। इसकी थाइस कितनी है, इसकी थाइस थी 25 है, जो मैंने इसकी नाप ली 25 है। तो इस जैसे हम नॉर्मल पैंट बनाते हैं उसमें 3 इंच की लूजिंग देते हैं। अब ये पैंट बनाऊंगी तो इसमें मैं 5 इंच की लूजिंग दूंगी। जो ये बेल बॉटम पैंट बनाऊंगी ना, जो यहाँ से घेरा जाएगा वो 5 इंच की लूजिंग है इसके अंदर। इसकी थाई में 5 इंच की लूजिंग है, कमर में कोई लूजिंग नहीं रखते। और जो ये मैं बेल बॉटम काटूंगी उसको आप देखना कि नीचे से फ्लेयर कैसे बनेगी। इसके घुटनों पे मैं यहाँ पर घुटने में क्या क्रिएशन करती हूँ, क्या कस्टमाइज करती हूँ घुटने के पास, आप वो जरूर ध्यान से देखिएगा। देखो आप ये, और यहाँ पे जो पीछे बैक का पार्ट होता है, बैक के पार्ट में सबों में मैं 2 इंच, यहाँ नीचे से भी 2 इंच एक्स्ट्रा रखती हूँ, यहाँ से भी 2 इंच। तो यहाँ मैंने नीचे से देखो कितना रखा हुआ है, 1.5 इंच। नीचे से ये 1.5 इंच रखा है और ये बैक को 2.25 कर दिया है। जो बैक है ना वो देखो आप, ये रखा है मैंने 2.25 से भी और भी लूजिंग दूंगी तो ये 2.5 हो जाएगा, ये 2.5 हो जाएगा। अब देखो जो ये पैंट की लंबाई है, यहाँ से मैंने ये बैक का पार्ट रखा हुआ है, बैक का आप मत देखिए। देखो ये आगे से मैंने ये 2.25 इंच रखा। देखो ये 34 इंच की लंबाई है, पूरी 34 रखी। और यहाँ मोड़ने के लिए मैंने 2 इंच, नीचे मोड़ने के लिए 2 इंच इसको बढ़ा दिया। इसकी कमर कितनी है 38। तो ये देखो 9 चौक 36, 37, 38 इसकी कमर है, 38 इसकी कमर है। और 2 इंच जो ऊपर हमको कुछ भी हेर फेर करने की जरूरत नहीं रहती है। जो हेर फेर करना है बेल बॉटम पैंट में वो यहाँ पर करना है, जहाँ क्रॉच एरिया होता है आसन, वहाँ पर इसका हेर फेर करना है दोस्तों, यहाँ से। और यहाँ से इसका घेर बढ़ाना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ मैंने कमर जितनी थी उससे 2 इंच एक्स्ट्रा रखा, जो हमारा सिलाई में जाएगा। क्योंकि बेल बॉटम पैंट में क्या है, यहाँ से तो टाइट होनी चाहिए और यहाँ से बेल बॉटम बनना चाहिए नी से 4 इंच ऊपर, नी से 4 इंच ऊपर से हमको घेर चाहिए रहता है बेल बॉटम का। तो नी कहाँ पर आती है हमारी, देखो नी कहाँ पर आ जाती है 12 इंच पर। ये देखो ये 12 इंच पर नी आ गई। नी से ऊपर हम 4 इंच जाएंगे, ये आ गए हम 4 इंच। नी से आगे 4 इंच ऊपर। अब यहाँ से देखो, ये यहाँ से मैं आधा इंच अंदर जाऊंगी। ये रहा नीस से मैंने जहाँ पे 12 इंच पे नीज आती है वहाँ से मैं 4 इंच ऊपर गई। और यहाँ से जो मिडिल पॉइंट था यहाँ से मैं आधा इंच अंदर गई। और यहाँ से भी क्योंकि मैंने 4 लिया था, यहाँ से भी मैंने ये देखो 4 ले रखा है, तो यहाँ से भी मैं 4 पर ही लगाऊंगी। ये देखो 4 पे ये अंदर है, ये देखो 4 से यहाँ अंदर चले गए। अब ये वाला निशान यहाँ पर भी आएगा 12.5 पे, 12 पे लिया हुआ है मैंने, ये 12 पे लिया। और ये भी यहाँ से क्या लिया मैंने, देखो 12 पर। इधर से भी ये 12 है और इधर से भी 12 है। अब यहाँ से जो नी से 12 इंच की नी आएगी, 12 इंच से ऊपर ये कितना, आधा इंच यहाँ से भी अंदर जाऊंगी और 4 इंच यहाँ से। ये देखो 4 इंच ये गए और 4 इंच हम यहाँ से अपना ये ले लेंगे, 4 इंच। ये देखो अब ये निशान आ गया ना 4 इंच का, बहुत सुंदर ये बेल बॉटम बनेगा। देखो आप, ये रहा, ये मैं 4 इंच यहाँ से अंदर गई, यहाँ से 4 इंच ऊपर किया, यहाँ से 4 इंच ऊपर किया। और इसका फुल घेरा, जब हम पैंट बनाते हैं तो क्रॉच एरिया के अंदर यहाँ से देखो ऐसे रखते हैं और इसका मिडिल पॉइंट निकालते हैं। ऐसे निकालते हैं ना मिडिल पॉइंट, ऐसे निकालते हैं पैंट में। जो हमारी प्लाजो पैंट होती है उसमें ऐसे मिडिल निकालते हैं। अब ये क्योंकि ये घेर वाली पैंट है तो इसका मिडिल कहाँ से निकालेंगे, हम यहाँ से निकालेंगे। इसका मिडिल कितना, बिल्कुल जो क्रॉच एरिया ना फ्रंट पार्ट का, ये फ्रंट पार्ट है, इसका जो क्रॉच एरिया है पूरा लेंगे। कितना है 15 का आधा कितना होता है 7.5, 7.5। ये देखो ये हो गया 15। इसका मिडिल मैंने यहाँ के हिसाब से निकाल लिया और इसको सीधा ला करके ये जो मैं प्लेट डालूंगी, ये देखो यहाँ से यहाँ प्लेट आ जाएगी मेरी, ये प्लेट आ जाएगी। तो ये चेंजिंग मैंने आगे के पल्ले में करी है। देखो ये आगे का पल्ला है और ये पीछे का 3 इंच ऊपर जैसे उठाते हैं ना पैंट में, ठीक वैसे ही 3 इंच यहाँ पे ऊपर उठाना है और इसको यहाँ से मिला देना है। क्रॉच एरिया में मैंने क्या फेर किए, जो 2 इंच होता है उसको मैंने यहाँ 2.5 इंच रखा है, ये भी 2.5 और ये भी 2.5 है। तो ये क्रॉच एरिया मैंने 2.5 इंच, आधा इंच बढ़ा दिया है। अब इसके हिसाब से ये पीछे जाएगा, इसके हिसाब से यहाँ 1.5 इंच है और यहाँ कितना है 2.5 इंच। तो ये वाला पॉइंट भी जो हमारा जाएगा वो 2.5 इंच अंदर जाएगा।
अब देखो बैक का निशान लगा रही हूँ। जो मैंने ये बनाया है ना, यहाँ से आधा इंच अंदर गई हूँ और इसके घुटने कितने होने चाहिए, देखो 22-23 घुटने आएंगे और यहाँ से ये सिलने में चला जाएगा। तो हमारे 23 इंच के जब घुटने आएंगे तो ये बहुत सुंदर पैंट, इससे तो मैंने पैंट पहनी हुई है, नहीं तो आपको दिखाती कि बहुत खूबसूरत इसकी फिटिंग आएगी। अब यहाँ से गए, अब यहाँ से मैंने यहाँ देखो, जो यहाँ से मैंने ये 4 इंच ऊपर गई थी ना और 4 इंच इधर गई थी, उससे क्या किया मैंने यहाँ से, अब ये वाला जो पॉइंट था ये मेरा आगे गया, अब मैंने इस पॉइंट से इसको मिला लिया और नीचे से मैंने सिर्फ 1.5 इंच से इसको मिला लिया। तो ये हो जाएगा इसका बैक, ये हो जाएगा इसका बैक। तो अब मेरे को कटिंग कहाँ से करनी है, देखो यहाँ से करूँगी कटिंग में। देखो ये मैंने यहाँ से बैक को काट दिया, देख रहे हो ना आप कितना सुंदर शेप आया हुआ है। ये बैक काट दिया और इसका फ्रंट में से ये कपड़ा यहाँ से निकाल दूंगी मैं। ये देखो ये मैंने, ये फ्रंट है इसका, इसको फ्रंट का आप शेप देखो कितना खूबसूरत शेप आएगा, ये ऐसे शेप आएगा, ये शेप आ गया। ये बिल्कुल सेम वैसे ही सिली जाएगी, बस इसकी कटिंग में थोड़ी सी मैंने चेंजिंग करी है, कटिंग में इसकी चेंजिंग करी है। देखो ये जो क्लॉच एरिया था इसको मैंने यहाँ 2.5 इंच बढ़ाया था, 2.5 इंच से भी ज्यादा फालतू जाऊंगी। देखो अब ये यहाँ से जाकर के मिल जाएगा। आप एक बार ऐसा जो डिफरेंट स्टाइल का और इसके ऊपर शॉर्ट कुर्ते की कटिंग होगी। ये देखो आप, ये कर दिया मैंने, ये सारा निकाल दिया। अब आपको देखो समझ में आ रहा होगा, ये बैक है और ये फ्रंट है, तो बैक पे मैं कुटके लगा लूँ। यहाँ से ये मेरे को 2 इंच मैंने ये मोड़ने का रखा हुआ है, क्योंकि ये जितना भी लंबा बनेगा ना उसकी लंबाई सेम रखते हैं। अब देखो आपको समझ में आ रहा होगा, ये निशान जैसे पैंट काटते हैं सेम मैंने पैंट वैसे ही काटी, लेकिन क्रॉच एरिया में मैंने 2.5 इंच की 5 इंच की तो थाई में लूजिंग दी और 2.5 इंच के लिए मैं आगे गई। 5 जितनी भी थाइस थी उसमें 5 इंच की लूजिंग दी। 5 इंच से जैसे हम लोग 2 इंच अंदर आते हैं, इसमें मैं 2.5 इंच अंदर आ गई। 2.5 इंच अंदर आकर के मैंने यहाँ से क्रॉच एरिया दे दिया, यहाँ से ये घुटनों का निशान डाल दिया और इसी निशान के अकॉर्डिंग मैंने इसकी फिटिंग रखी हुई है। बैक वाले की फिटिंग भी मैंने इसी हिसाब से रखी हुई है। ये रखी हुई है। बैक से मैंने इसको सबों को बढ़ाती हूँ 3 इंच 3.5 इंच हिप के अकॉर्डिंग। जिसका हिप भारी है उसको 3.5 इंच और जिसका हिप नॉर्मल है इसका 3 इंच और प्लाजो में सिर्फ 2.5 इंच बढ़ाती हूँ। ये पैंट है, ये घेर वाला पैंट है और इसका आसन मैंने बढ़ा दिया है, तो यहाँ से ज़्यादा मेरे को यहाँ से ज़्यादा ऊंचा रखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से मैंने सिर्फ 2.5 इंच रखा है। देखो आप, ये देखो 2.5 इंच, ये देखो 2.5 इंच रखा है, सिर्फ यहाँ से 2.5 इंच इसको ऊपर करा है। ये पूरी पैंट की कटिंग हो गई और ये कुटके का निशान हो गया। अब इसकी देखो ये है, ये हो गई, ये हो गया पैंट की कटिंग। अब इसमें जो जेब लगानी है, जेब को मैंने क्या है, आप जेब जब भी लगाइए ना तब आप अपनी कमर को जरूर नापिए, क्योंकि जेब क्या होती है, जेब देखो आप यहाँ पे लगती है, जेब इस जगह पे लगती है ना जेब, तो हमारा कपड़ा कितना होना चाहिए, देखो यहाँ से ये वाला जो नाप होता है यही इतनी बड़ी ऊपर रखना चाहिए। ये इतना है ना, ये कितना आया है, 6 आ रहा है, तो इसमें आधा इंच तो सिलने में चला जाएगा, तो इसको 5.5 देखो ये मैंने रखी है ना, ये देखो आप जितना यहाँ है उतने मैंने यहाँ रखी और यहाँ से 1.5 इंच नीचे बढ़ा दिया। 1.5 इंच बढ़ाने के बाद इसका मिडिल निकाला और ये शेप दे दिया। ये शेप देने के बाद आप देखो इधर से जाएगा ना, ये कितना भी कुछ सामान रखना, मोबाइल रखना, पूरा आएगा। यहाँ से ये 2.5 इंच है, 2.5 इंच पे कुटका लगा दिया जो यहाँ से सिलेगा, ऐसे करके सिलेगा ना ये पैंट में। ये देखो आप 2.5 इंच का ये हो गया, ये 6 इंच की हो गई। यहाँ पे हमारे हाथ डालने की जगह होनी चाहिए। ये आधा इंच सिलाई में चला जाएगा। 13 इंच की जेब है, ऊपर मैंने ऊपर 6 इंच रखा है, नीचे जो मैंने इसको 7 इंच कर दिया। 7.5 इंच के बाद मैंने ये गोलाई दे दी। इस तरह ये पूरी एक
डिज़ाइनर पैंट जिसको कहना चाहिए बेल बॉटम पैंट, उसकी ये बेल बॉटम पैंट की ये स्टाइल है। तो ये देखो आप, ये पूरी एक हो गई। इसके ऊपर बिल्कुल शॉर्ट कुर्ती, जैसे मैंने ये पहनी हुई है ना, ऐसी ही शॉर्ट इसके ऊपर, ऐसी ही बिल्कुल शॉर्ट कुर्ती इसके ऊपर बनेगी। तो आपको मेरे बेल बॉटम पैंट की कटिंग कैसी लगी आप कमेंट्स करिएगा। आप मुझे सब्सक्राइब किया कीजिए, लाइक किया कीजिए। तो आप बहुत छोटे छोटे टिप्स भी देख करके देखोगे ना। और किसी ने मुझसे पूछा कि उसकी जेब के पास, जेब लगाने के बाद चुन्नट आती है। किसी ने मेरे से कमेंट में पूछा, अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको बताती हूँ। देखो ये जो जब यहाँ पे हम जेब फिट करते हैं ना, ऐसे ये जेब फिट करते हैं, तो आपने क्या किया होगा, यहाँ पे कुटका नहीं लगाया होगा। यहाँ पे जब हम यहाँ पे सिलाई चलती है ना जेब की, एक तो देखो ये सिलाई चलती है, ये सिलाई हो गई, ये आपकी सिलाई हो गई, ये आपकी सिलाई हो गई। जब आपने सिलाई लगाई होगी ना, यहाँ पे आपने छोटा सा कुटका नहीं लगाया होगा। जब यहाँ पे आपकी सिलाई ये सारी यहाँ से मिलेगी, यहाँ से ऐसे जाएगी सिलाई, और आपने ये कुटका नहीं लगाया होगा, तो क्या होगा, रिंकल्स पड़ेंगे। यहाँ पे कुटका लगाना बहुत कंपलसरी है। यहाँ पे आप जब कुटका लगा देंगे ना, तो आपकी रिंकल्स नहीं आएगी। या तो आप किसी मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप भेजिए कि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होता है, वहाँ पर आप अपनी भेज सकते हैं अपना आपको क्या प्रॉब्लम आती है। जिसने भी देखा है वो मेरी वीडियो अगर देखे तो आप समझ लीजिएगा कि आपने यहाँ पर कट नहीं लगाया होगा। जब ये जेब यहाँ से हम जोड़ते हैं तो आपने यहाँ कट नहीं लगाया होगा। कट ना लगाने की वजह से भी क्या होता है, रिंकल्स यहाँ से पैंट में ऐसे 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 करके रिंकल्स पड़ते हैं, तो आपने वो नहीं लगाया होगा। नहीं तो कहीं से कुछ नहीं देगी। और ज़्यादा ही कभी आपको ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा रिंकल्स आ रहे हैं, तो छोटे छोटे से आप पहले कट लगा दिया कीजिए। इंटरलॉक करने के बाद छोटी छोटी कट लगा दिया कीजिए। इतने पोर्शन में यहाँ कट लगा दीजिए। ऊपर का कपड़ा ऊपर जाएगा, नीचे का नीचे जाएगा। जैसे हम लोग कुर्ती सिलते हैं तो कट लगा देते हैं ना कमर में, इसी तरह यहाँ कट लगा दीजिए, तब भी आपके रिंकल्स नहीं आएंगे। थैंक यू गाइस, मेरी वीडियो को इतनी देर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी पूरी वीडियो देखा करिए, लास्ट में आपको कुछ ना कुछ अच्छा सुनने देखने को जरूर मिलेगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।